Good morning, friends. So, in the course of noun series, we are going to study today collective nouns. So, welcome and let us see collective nouns. Samuvachak Sangya. What is this? A group of persons, things, ideas, animals, and birds are called collective noun as a unit of whole sense. मतलब व्यक्ति, वस्तु, आपके विचार या सिद्धांत, जानवर और पंछियों के एक समूह को जिसको एक यूनिट माना जाता है उसको सिंगुलर सेंस में रखा जाएगा और ये होल सेंस एक यूनिट की तरह यूज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और उसका एक ग्रुप का एक नाम पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, फॉर पर्सन्स हम लोग जो है ग्रुप को कैसे रखेंगे, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट का जो एक बैच होगा, एक दल होगा। अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक दल होगा। अ जूरी ऑफ जजेस, जज के जो 4-5 लोगों का एक होता है उसको जूरी कहते हैं। और अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स का एक दल होगा। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स और प्लेयर्स, जैसे क्रिकेट में ही 11 लोगों का एक टीम होता है ना। अ क्राउड ऑफ पीपल, भीड़ में जो एक बहुत सारे लोगों का जमा होता है तो हम लोग उसको क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चीज में अगर कोई एक्सपर्ट्स है तो उसका वो एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं पैनल। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना, जैसे 8-10 चोर मिलकर या 20 डकैत मिलकर एक ग्रुप अगर बनाता है उसका एक नाम है। जितने भी खराब काम करने वाले लोगों का जो ग्रुप है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। एनीवे, थिंग्स के लिए है अ बंच ऑफ कीज, चाबी भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, फ्लावर्स भी हो सकता है। अ सेट ऑफ बुक्स, है ना, 4-5 बुक का मान लीजिए एक आपका सेट है। अ पैक ऑफ कार्ड्स, है ना, कार्ड का एक पैक होता है 52 पत्ता। अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, है ना, झुरमुट, पेड़ों का झुरमुट, बहुत सारा पेड़, उसका एक नाम हम लोग दे देते हैं, है ना। अ हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का जो ढेर होता है उसको हीप कहते हैं। अ सीप ऑफ कॉर्न्स और सीरियल्स, अनाज के जो है ना एक बीड़ा होता है। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, बहुत सारा छोटा छोटा आपका पीक मिलेगा एक रेंज में तो उसको हम लोग कहते हैं चेन, रेंज भी कह सकते हैं। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स और शोज, एक के बाद एक कई घटनाएं हो जाए, 4-5 घटनाओं का पेशकश जब होगा तो हम लोग कहेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स या शोज। अ क्वीवर ऑफ एरोज, बहुत सारे तीर जब एक जगह पर रखा जाए तो उसको हम लोग तर्कस कहते हैं, तो तीरों का तर्कस, है ना। एनिमल्स के लिए है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़िया या सिप, भेड़ का जो ग्रुप होगा या चिड़ियों का तो उसको फ्लॉक कहेंगे। हरिन हो गया, गाय हो गया, एलिफेंट्स हो गया, तो अ हर्ड ऑफ डियर, काउज और एलिफेंट्स। शेर हो या भेड़िया हो, वुल्फ्स हो, तो उसके ग्रुप को हम लोग प्राइड ऑफ लायंस या वुल्फ्स कहेंगे। अ सोल ऑफ फिश, अगर बहुत सारी मछली का एक झुंड हो तो हम लोग कहेंगे अ सोल ऑफ फिश। बहुत सारी चींटी एक साथ आपको जब नजर आए तो अ स्कूल ऑफ एंट्स। बहुत सारी मधुमक्खियों का एक छत्ता होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। कौवा का अगर एक झुंड आपको मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे मर्डर ऑफ क्रोज, है ना। अ लीटर ऑफ पप्पीज, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे का जो एक झुंड होगा उसको हम लोग कहेंगे अ लीटर ऑफ पप्पीज। अ गैगल ऑफ गीज, है ना, गिद्धों का जो एक ग्रुप होगा तो उसको गैगल कहेंगे। अगर डॉल्फिन्स का ऐसा ही एक ग्रुप होगा तो आप पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। इसी तरह से जब आप आइडियाज में आएंगे, सिद्धांत वगैरह में, विचार में, तो आप ब्रेथ ऑफ थॉट्स, अ क्वायर ऑफ थॉट्स, अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, तीनों में से कुछ भी बोलते चलेगा। आइडियाज के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे अ बंच ऑफ आइडियाज, अ सेट ऑफ आइडियाज, अ क्लास ऑफ आइडियाज, अ बबल ऑफ आइडियाज, अ किंडल ऑफ आइडियाज, अ होस्ट ऑफ आइडियाज, अ पूल ऑफ आइडियाज, अ नेटवर्क ऑफ आइडियाज, अ वेव ऑफ आइडियाज। सिद्धांत के लिए हम लोग कहेंगे अ क्लस्टर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब को हम लोग या तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं या सब्जेक्ट बना सकते हैं, और ये एक नेमिंग कलेक्शन है तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। ओके फ्रेंड्स,
तो चेदर पॉइंट इंग्लिश रिसर्च के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लैंग्वेज के सीरीज में, इंग्लिश के सीरीज में आपको ये समझाने का, आप इसको सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पहले तो अपने आप को परफेक्ट कीजिए। ठीक है, एक समाज सेवा, देश सेवा के ऊपर एक कदम है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।